अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को शामी कबाब बनाना सिखाऊंगी एक अलग अंदाज से। तो आप लोगों ने पूरी रेसिपी को देखना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में ऑयल दे दिया, इसमें हम लोग डाल देंगे कुछ साबुत मसाले जिसमें दालचीनी, इसके अलावा बड़ी इलायची, हस्बे ज़ायका नमक, ज़ीरा और तड़का मिर्च हो गई हमारे पास तकरीबन 10 से 12 तक। ठीक है, साबुत धनिया इसमें ऐड कर देंगे, ज़ीरा ऐड कर देंगे। ये तमाम मसाले आप लोगों ने इसमें ऐड कर देने हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है और बड़ी इलायची इसमें ज़रूर ऐड करनी है, इससे जो चिकन की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे, जब एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी तो इसमें हम लोग डाल देंगे चिकन। ठीक है, तो आप लोगों ने इसमें चिकन ऐड कर देना है और ये बोनलेस है। ये तमाम चिकन आप लोगों ने इसमें डाल देना है। अच्छी तरह से चिकन का कलर चेंज होने तक हम इसको पकाएंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो तमाम चिकन को मैं इसमें डाल दूंगी और कलर चेंज होने तक हम इसको पकाएंगे और एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाए उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो ऑयल आप लोगों ने ज़्यादा ऐड नहीं करना, बस थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है, तकरीबन 2 से 3 चम्मच के करीब। ठीक है, माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे चिकन का कलर तकरीबन चेंज होने लग गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चने की दाल। 1 कप आप लोगों ने चने की दाल इसमें ऐड कर देनी है, जिसको तकरीबन 2 घंटे के लिए मैंने भिगो कर रख दिया था और इसका अब तमाम पानी मैंने निकाल दिया। इसको अच्छी तरह से वॉश करके ये इसमें ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों की मिक्सिंग होनी चाहिए। मैं हमेशा से कहती हूँ मिक्सिंग ज़बरदस्त किया करें। माशाल्लाह से 2 मिनट मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से भूना है। अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। 3 से 4 चम्मच मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। माशाल्लाह एक अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। अब हम इसमें आलू डाल देंगे इसकी बाइंडिंग को मजबूत करने के लिए। इसके अलावा हरी मिर्चियाँ आप लोगों ने इसमें ऐड कर देनी है। थोड़ा सा शामी कबाब मसाला डाल देंगे, काली मिर्चें डाल देंगे, अदरक और लहसुन का पाउडर भी आप लोगों ने इसमें ऐड करना है। ठीक है, ये पाउडर मसाले आप लोगों ने ऐड करने हैं। अच्छी तरह से आप लोगों ने इसको मिक्स करना है और इसमें हस्बे ज़रूरत पानी ऐड कर देंगे और फिर आप लोगों ने इसकी मिक्सिंग अच्छे तरीके से कर देनी है। हस्बे ज़रूरत मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और अब आप लोगों ने 15 से 20 मिनट इसको पकने देने हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। तो 15 से 20 मिनट मैं इसको पकाती हूँ। दूसरी तरफ मैंने एक चॉपर दे दिया, इसमें हरी मिर्चों को और इसके अलावा हरा धनिया इसमें डाल देंगे। इन तमाम चीज़ों को आप लोगों ने पीस देना है। ठीक है, इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से पीस दूँगी। ज़बरदस्त तरीके से हरी मिर्चों और हरे धनियों को आप लोगों ने पीसना है। एक तो इसकी खूबसूरती में इजाफ़ा करते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैं इसको पीस देती हूँ। तो दोनों चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से पीस दिया। आप लोग देख रहे होंगे ऐसे आप लोगों ने इसको पीसना है, ज़्यादा बारीक नहीं पीसना वरना इससे इसकी खूबसूरती में इजाफ़ा नहीं होगा। तो आप लोगों ने इसको ऐसे पीसना है जैसे मैंने इसको पीसा है, ज़बरदस्त तरीके से। और अब हम जो हमारा मसाला तैयार हुआ है शामी कबाब का, इसको भी हम लोग अच्छी तरह से पीस देंगे। तो आप लोगों ने शामी कबाब के मसाले को बहुत ज़बरदस्त तरीके से पीस देना है चॉपर में। तो माशाल्लाह से मैंने तमाम को पीस दिया, आप लोग देख रहे होंगे। इसको मैंने निकाल दिया। अब हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला पाउडर। ठीक है, ये मसाला ऐड करेंगे। इसके अलावा हरी मिर्चें और हरा धनिया जिसको हम लोगों ने पीस कर रख दिया था। इसके अलावा इसमें डाल देंगे बॉयल किए हुए आलू। ठीक है, बॉयल किए हुए आलू आप लोगों ने इसमें डाल देने हैं। बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों ने इन तमाम की मिक्सिंग करनी है फिर। ठीक है, तमाम आलूओं को मैंने डाल दिया। हाथ की मदद से आप लोगों ने इसकी मिक्सिंग करनी है। ज़बरदस्त तरीके से मिक्सिंग होनी चाहिए ताकि तमाम मसाला यकजान हो जाए। ठीक है, तो मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। ज़बरदस्त तरीके से मिक्सिंग कर देंगे। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अमेजिंग खुशबूदार हमारे ये शामी कबाब तैयार होंगे एक अलग अंदाज से। आप लोगों ने आज से पहले ऐसी रेसिपी यूट्यूब पर नहीं देखी होगी जो कि मैं आप लोगों को बनाना सिखा रही हूँ। तो आप लोगों ने पूरी रेसिपी को फॉलो ज़रूर करना है ताकि आप लोगों को समझ आए और बहुत ही ज़बरदस्त
तरीके से रेशेदार शामी कबाब इंजॉय आप लोग कर सकें। ठीक है, तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे मैंने इसकी ज़बरदस्त तरीके से मिक्सिंग कर दी और इसकी ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त तरीके से एक हाथ से भी आप लोग इसके कबाब तैयार कर सकते हैं। इसकी बाइंडिंग भी मजबूत है और ऐसे आप लोग जिस शेप में भी कबाब तैयार करना चाहें कर सकते हैं। चाहे आप गोल कबाब बनाएं, चाहे जैसे आप लोग कबाब बनाना चाहें बना सकते हैं, वो आप लोगों की मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। ये देखिए माशाल्लाह से एक हाथ से भी इसकी शेप तैयार हो चुकी है। ठीक है, तो तमाम कबाब मैं ऐसे तैयार कर लूँगी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तमाम शामी कबाब मैंने तैयार कर लिए हैं। आप लोग देख रहे होंगे माशाल्लाह से कितनी खूबसूरती इसमें आ रही है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार ये हमारे तैयार होंगे। तो आप लोगों को इसको रखने की भी ज़रूरत नहीं है, बस आप लोगों ने इसको बनाना है और डायरेक्ट ही आप लोग इसको फ्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को इसको फ्राई करके भी दिखाती हूँ। तवा पर ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसके ऊपर ऐसे कबाबों को रखते जाएंगे। ठीक है, माशाल्लाह से ज़बरदस्त तरीके से, ना आप लोगों को अंडा लगाने की ज़रूरत है ना कुछ और ज़बरदस्त तरीके से ये हमारे फ्राई हो जाएंगे। एक साइड इसकी पक चुकी है, इसकी साइड को चेंज करेंगे और आप लोग इसकी लुक देख रहे होंगे कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक है और बहुत ही अमेजिंग तरीके से ये तैयार हो रहे हैं। दूसरी साइड भी इसकी पकने देते हैं, उसके बाद चलेंगे इसकी फाइनल लुक की तरफ। तो मैं दोनों साइडें इसकी बहुत ज़बरदस्त तरीके से फ्राई कर देती हूँ, उसके बाद फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। तो माशाल्लाह से फाइनल लुक आ चुकी है, शामी कबाब हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं एक अलग अंदाज से। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। आप लोगों ने एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। ये देखिए कितने रेशेदार हमारे ये शामी कबाब तैयार हुए हैं। ज़रूर ट्राई करें रेसिपी को और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।